बात 1947 की है। छोटे मोटे झगड़े तो कभी कभार होते ही रहते थे, लेकिन बात अब बढ़ चुकी थी। लाहौर जिला न्यायालय से रिटायर्ड जज महेंद्र नाथ अपनी बेटी चंद्रा और महेश के साथ रहते थे। इनका विश्वास था कि सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर के नारे सलीम मियां, हिंदू जज को ठिकाने लगा दिया। वो देखिए उसका जलता हुआ घर। बहुत अच्छे। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। हमें तुम पे नाज है। क्या हुआ अब्दुल? रुक क्यों गए? आइए महेंद्र बाबू, तशरीफ रखिए। क्या सोच रहे हैं महेंद्र बाबू? सोच रहा हूँ कि तुम मुझे सामान दोगे या फिर बाकियों की तरह मना कर दोगे। क्या कह रहे हैं महेंद्र बाबू? मैंने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अब्दुल, आजकल के लोगों को हो क्या गया है? कल तक जो एक ही बर्तन में साथ खाना खाया करते थे, आज एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। क्या कहें महेंद्र बाबू, दुनिया में न्याय और अन्याय करने वाले दोनों ही हैं। खैर ये सब छोड़िए, आपको क्या सामान चाहिए? मैं भी ले आता हूँ। दिवाली के लिए सामान लेने आया हूँ। तुम तो जानते हो ना मेरे बेटे महेश की उमंग के बारे में। जी। इन दिवाली के दिनों में बहुत खुश हो जाता है वो। काजू की बर्फी और 3-4 मिठाइयाँ और रख दीजिएगा। इतना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में। पानी लाती हूँ। जब आप घर नहीं होते ना, बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? सब लोग अपनी तो है यहाँ पर। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, सब घर खाली कर रहे हैं। सुशीला पूरा उठी चली गई। बेवकूफ है वो। छोटे मोटे झगड़े तो घरों में होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई इंसान अपना घर ही छोड़कर चला जाए। लेकिन पिताजी, आप समझ। छोड़ो भैया। पापा आ गए। दिवाली का सामान लाया हूँ, इसे संभाल कर अंदर रख देना। मेरी मिठाइयाँ लाए हो? सब कुछ। अरे इसमें तो पटाखे भी हैं। मतलब इस बार की दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। नरेंद्र बाबू, दंगे रुकने का नाम ले रहे हैं शायद।
क्या हो गया लोगों को? आप बैठिए। रेडियो चलाइए, खबरें देखते हैं। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में दंगे बढ़ते ही जा रहे हैं। करीबन 200 से ज़्यादा घर जल चुके हैं और 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दौलत खान, आजकल के लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं सब। कसम खुदा की, जज साहब, मेरा तो मन करता है ये जो अग्गा लगा रहे हैं इनको जिंदा जमीन में गाड़ दूं। दौलत खान, ये लोग तो अपनी आग में जल रहे हैं। असली फसाद की जड़ तो कहीं और है। आप सही फरमा रहे हैं जज साहब, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। आपके घर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है। आप अपनी और अपनी सेहत का ख्याल रखिए दौलत खान। महेंद्र बाबू, जो आपने मुझ पर सहन किया है मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कैसे आपने मुझे झूठे मुकदमे से बाहर निकाला, वरना आज मैं किसी जेल में सड़ गया होता। आप न्याय करने वाले उस अल्लाह के बंदे हैं, आप उस अल्लाह के बंदे हैं। राम जादव ने हमारी 4 दुकानों में आग लगा दिया। इन काफिरों को पाकिस्तान से मिटाना होगा। कहो तो आज रात को इनका काम तमाम कर दें। सुना है सेठ धनीराम आजकल बहुत ऐश कर रहा है। कहो तो बिस्मिल्लाह कर दें। जान के बदले जान और माल के बदले माल। तो फिर ठीक है, कल सुबह ही सेठ धनीराम का काम तमाम कर देते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। महेंद्र बाबू, आपसे मिलने आई हूँ। सोचा आखिरी बार आपसे मिलूं और कुछ कहने भी आई थी। हम लोग आज शाम की गाड़ी से लाहौर से हिंदुस्तान जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। मासी, चाय बना रही हूँ, पी के जाना। बिटिया, चाय रहने दे, तू इधर आ। महेंद्र बाबू, समझदारी दिखाइए। माहौल देख रहे हैं बाहर। आज हिंदू हिंदू का और मुसलमान मुसलमान का है सिर्फ। आज बच्ची की अम्मा होती तो वो भी आपको यही कहती कि कुछ नहीं रखा हमारा यहाँ। यहाँ से चलने में ही बेहतरी बेहतरी है। चलिए महेंद्र बाबू, जवान बेटी है आपकी घर में, एक बच्चा है, उसके भविष्य के बारे में सोचिए। समझ लगाइए महेंद्र बाबू, अपने
नहीं रखा कुछ हमारा यहाँ। बिटिया, ये बक्सा ये क्या है मौसी? कुछ नहीं, अमानत है। वापस आने की उम्मीद तो नहीं, कभी मिले तो ले लेंगे, वरना इसे अमानत समझ के रख लेना। महेंद्र बाबू, चलती हूँ। बच्चों का सोचिएगा, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। बिटिया, अपना और अपने बापू का ख्याल रखना। मौसी मत जाना, तू तो मत जाना। बिटिया, जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। महेंद्र बाबू, कैसे हैं आप? फिलहाल तो ठीक है। माहौल कुछ ठीक नहीं है, और ये मोहल्ला भी। और जब घर में जवान बेटी हो तो माहौल और खराब लगने लगता है। आप अपने लोग हैं, अपनी बिरादरी के हैं। हमारी मानिए, आप हमारे हिंदुओं के मोहल्ले में आ जाइए। हम आपका और आपके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। इतनी भी जिद ठीक नहीं होती जज साहब। पहली बात तो आप अपने आप को हिंदू कहें ही मत, और दूसरी बात, अपने काम से काम रखा करें आप। काम से काम तो हमने अपना रखा ही हुआ है महेंद्र बाबू। नमस्कार। पिताजी, हम यहाँ से कब जाएंगे? कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना मौसी है, ना बुआ है, कोई अपना नहीं है यहाँ पे। हम कब तक इस दंगों के माहौल में रहेंगे? पिताजी, मैं जानती हूँ इस घर में कि बहुत सारी यादें हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे और महेश से कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस देश में रहना, पिताजी कुछ कीजिए। कहीं उम्मीदों के चक्कर में हम अपनों की जान न गंवा बैठे। ठीक है चंद्रा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। तुम दोनों के सिवाय मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? आज शाम की बस से ही हम लोग लाहौर से हिंदुस्तान रवाना हो जाएंगे। सच कह रहे हैं पिताजी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं जाके सामान बांध लेती हूँ। चलो महेश, हम हिंदुस्तान जाएंगे।
पिताजी 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 क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी, पिताजी क्या होगा? पिताजी, क्या हो गया पिताजी? पिताजी, पिताजी ऐसे मत करिए। पिताजी, मेरी तरफ देखिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? पिताजी, क्या हो रहा है आपको? ऐसा मत करो। महेश, तुम जाके किसी को लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ। अभी तो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। महेश गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। महेश, क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रहे हो दीदी तुम? क्या हुआ? महेश, बोलो। घर के बाहर हाँ, घर के बाहर क्या? क्या होगा? क्या हुआ? घर के बाहर मैंने एक जली हुई लाश देखी। महेश, कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। महेश, संभालो। पिताजी को संभालो। तुम इधर आओ, इधर आओ। बैठो। महेश, हमें पिताजी को भी संभालना है। इधर देखो। भाई चेक करके आना, ये फ्रेम में है, करके आ सकते हो? फ्रेम में है, देखो। बाबूलाल जी, सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। दूध, दही, कुछ भी नहीं है। ये लीजिए थैला, ये लीजिए पैसे। जाके ले आइए दुकान से। कौन माइकलाल इस समय दुकान खोले बैठा होगा? कोई ना कोई तो खोले बैठा ही होगा ना। वैसे भी आप पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहने के अलावा करते क्या है? सब मैं और महेश करते हैं। अब देख नहीं रहे पिताजी की तबीयत क्या हो रही है। नौकर अपने मालिक के लिए क्या क्या नहीं कर जाते, और आप हैं कि बस बैठे रहते हैं। जाइए, जाके ले आइए, और पिताजी की दवाइयाँ भी ले आइएगा। हर कोई तो मशाल लिए घूम रहा है, सामान क्या खाक मिलेगा? अब कैसी है तबीयत आपकी? अच्छा, लीजिए, दवाई पी लीजिए। बोलिए। बाबूलाल को गए कितने दिन हो गए। ना जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा। दंगों के माहौल में मुझे उस दिन उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है।
मैं देख कर आता हूँ। ध्यान से। कौन है? कोई मुसलमान है? दौलत खान होगा। मेरा दोस्त दौलत खान। नहीं दीदी, कोई जवान मुसलमान है। तुम यही पिताजी के साथ रुको, मैं बस अभी आई। दिवाली लाया होगा दौलत खान। जी कौन? नमस्ते जी, कहिए। मैं सलीम। जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। दौलत खान का बेटा। जी जी, आइए ना, आइए। मेरे पिताजी अभी आप ही के अब्बू का नाम ले रहे थे। कहिए, क्या काम था? मेरे वालिद दौलत खान कुछ दिन पहले इस दुनिया से चल बसे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हर दिवाली पे महेंद्र बाबू के यहाँ मिठाई पहुंचाना। ये अब्बू की ओर से दिवाली की मिठाइयों के लिए शुक्रिया। तबीयत कैसी है महेंद्र बाबू की? जी ठीक नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह यहाँ सब खैरियत करेंगे। अब आप सबका यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप सब मेरे साथ चलिए और जरूरी सामान ले लीजिए कुछ साथ में। जी हमें जल्दी ये घर खाली करना होगा, वरना वो लोग आके इस घर को जला देंगे। उनके आने से पहले हमें खुद इस घर को जलाना होगा, ताकि उन्हें लगे कि इस घर के साथ साथ आप लोग भी नहीं रहे। जल्दी करें। पिताजी, मैं जाके सामान बांध देती हूँ। महेश, तुम पिताजी को उठाओ। क्या सलीम मियाँ, हिंदू जज को ठिकाने लगा दिया? वो देखिए उसका जलता हुआ घर। बहुत अच्छे। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। हमें तुम पे नाज है। न जाने कितने सलीम ने महेंद्र, महेश और चंद्रा की जान बचाई। महेंद्र ने दौलत खां की जान बचाई। बस भगवान से ये दुआ है कि ये प्यार बना रहे।